पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नाम है। वे 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब एक बार फिर से बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। नीतीश का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। उनके करियर से जुड़ी अधिकतर बातें लोग जानते हैं, लेकिन नीतीश के निजी जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता। एक इसी तरह का किस्सा उनकी पत्नी मंजू सिन्हा से जुड़ा है। न्यूज हाट की इलेक्शन सीरीज लव स्टोरी के पहले एपिसोड में आज कहानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बात 1985 की है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब पहली बार विधायक बने थे। वे जब चुनाव जीतकर अपने बख्तियारपुर पहुंचे तो जमकर उनका स्वागत हुआ, लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी नहीं दिखाई दी। नीतीश की पत्नी मंजू अपने मायके सिवदह चली गई थी। सिवदह और बख्तियारपुर की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। नीतीश कुमार ने आधी रात को ही अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि बाइक निकालो, मंजू से मिलने चलेंगे। नीतीश रात को ही निकल पड़े। वे बहुत सुबह ही ससुराल पहुंच गए। तब मंजू उन्हें अचानक देखकर बेहद खुश हो गई थी। नीतीश कुमार ने 1967 में पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। वे इससे पहले शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर से पूरी कर चुके थे। बचपन से ही नीतीश पढ़ाई में तेज थे और संपन्न परिवार से आते थे, इसलिए परिवार उन्हें इंजीनियर बनाना चाहता था। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में ही परिवार वालों ने नीतीश का रिश्ता मंजू कुमारी सिन्हा से तय कर दिया। उस वक्त मंजू पटना के मगध महिला कॉलेज से सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। नीतीश के कॉलेज के दिनों के दोस्त उदयकांत की किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से में उनसे जुड़ी कई दिलचस्प किस्से हैं। नीतीश ने शादी के मंडप में पहली बार मंजू को देखा था और तब वे देखते ही रह गए थे। मंजू के पिता कृष्णनंदन बाबू बताते हैं, मेरे समाज की बात तो छोड़ दीजिए, उस समय पूरे बिहार की किसी भी जाति में मंजू जैसी बुद्धिमती बेटी के लिए नीतीश जी से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था। जब नीतीश और मंजू की शादी तय हुई तो दोनों पटना में ही पढ़ाई कर रहे थे। नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से में नीतीश के दोस्त कौशल बताते हैं, मंजू को तब तक हम में से किसी ने नहीं देखा था, पर इतना पता था कि वे पटना यूनिवर्सिटी में ही सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। हम 3 बदमाश दोस्त बिना किसी को बताए सोशियोलॉजी विभाग में उन्हें देखने पहुंच गए थे। जब यूनिवर्सिटी में नीतीश के दोस्तों ने मंजू को रोकने की कोशिश की तो वो बस मुस्कुरा कर वहां से चली गई थी। नीतीश के दोस्तों की हरकतों से वो समझ गई थी कि वे लोग उन्हें ही देखने आए हैं, इसलिए वो शर्मा कर भागने लगी थी। नीतीश के दोस्तों ने मंजू को पास कर दिया था और नीतीश इस बात से काफी खुश थे। दोस्तों ने भले ही मंजू को देख लिया था, लेकिन नीतीश ने शादी के मंडप में ही पहली बार मंजू को देखा था। नीतीश की शादी परिवार वालों ने ही तय की थी। उन्होंने मंजू से मिले बिना ही विवाह के लिए अपनी सहमति भी दे दी थी। शादी के कार्ड बंट जाने के बाद नीतीश को पता चला कि तिलक में 22,000 रुपए देने की बात तय हुई है। नीतीश ने बहुत पहले ही शादी में दहेज न लेने की कसम खाई थी और ये बात उनके परिवार को भी पता थी। ऐसे में जब उन्हें तिलक में पैसे लेने की बात पता चली तो वे काफी नाराज हुए। उन्होंने अपने और मंजू के परिवार से साफ कह दिया कि वे तिलक या दहेज के नाम पर कोई पैसे नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने शादी के लिए 2 शर्तें भी रख दी। पहली, जैसे मंजू के बारे में उनसे सहमति ली गई, वैसे ही मंजू से भी उनके बारे में सहमति ली जाए। दूसरी, अगर मंजू को कोई समस्या न हो तो बिना किसी तामझाम के पारंपरिक तरीके से बारात निकाले बिना और सिर्फ करीबियों की मौजूदगी में शादी करेंगे। मंजू को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद शादी के नए कार्ड छपवाए गए। अपनी शादी के समय नीतीश कॉलेज में भी छात्र राजनीति के चलते काफी प्रचलित हो गए थे। उनकी शादी कॉलेज की यादगार शादियों में गिनी जाती है। उदयकांत अपनी किताब में लिखते हैं, मैं किराए की एम्बेसडर गाड़ी पर सारे विश्वविद्यालय में घूम घूम कर सभी को एक विद्रोही की शादी का आमंत्रण दे आया था।
नीतीश चाहते थे कि शादी के बाद भी मंजू अपनी पढ़ाई जारी रखे, इसलिए कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वे पटना लौट आई और जीडी हॉस्टल में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। नीतीश अक्सर मंजू से कॉलेज या हॉस्टल के बाहर मिलने जाते थे, कई बार रिक्शे पर उन्हें फिल्म दिखाने भी ले जाते थे। अंतरंग दोस्तों की नजर से किताब के मुताबिक नीतीश उन दिनों कई रोमांटिक गाने गुनगुनाते थे, जैसे जो बात मुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं और हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। एक तरफ नीतीश दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे थे, दूसरी तरफ बिहार में जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने से इनकार कर दिया था। वे राजनीति में आना चाहते थे, उनके पिता का भी इसमें समर्थन था। इसी समय छात्र आंदोलन के दौरान नीतीश को जेल जाना पड़ गया। मंजू अक्सर उनसे जेल में मिलने आती थी। उस समय की एक घटना याद करते हुए नीतीश बताते हैं कि गया सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट बड़ा सख्त था। वो सप्ताह में एक बार ही परिवार से मिलने देता था, वो भी जाली के आर पार से। मंजू मुझसे मिलने आती थी, मगर हमारे दुर्भाग्य से जाली भी इतनी घनी थी कि उससे छोटी उंगली तक न निकल सके। नीतीश की राजनीति में व्यस्तता और जेल आने जाने के क्रम में मंजू परेशान थी। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए बीए करने के बाद मंजू ने बीएड और फिर एमए कर लिया। नीतीश से शादी से पहले मंजू ने कभी पैसों का अभाव नहीं देखा था, लेकिन शादी के 12 सालों तक जब नीतीश ने कोई ढंग की नौकरी नहीं की और लगातार 2 चुनाव भी हार गए तो उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। 1982 में मंजू बिहार सरकार में शिक्षिका बन गई। उनकी पहली नियुक्ति अपने मायके यानी सेवदह के हाई स्कूल में हुई। मंजू की नौकरी से परिवार चलाने की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन नीतीश का परिवार 2 हिस्सों में बट गया। मंजू और बेटा निशांत सेवदह में रहते और नीतीश कभी पटना तो कभी बख्तियारपुर, दोनों लंबे वक्त तक मिल नहीं पाते थे। 1985 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने फैसला कर लिया था कि यह आखिरी कोशिश होगी, अगर नहीं जीतते हैं तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से में दोस्त मीता बताते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए नीतीश के पास पैसे नहीं थे, तब मंजू भाभी ने अपनी 2.5 साल की सेविंग्स उठाकर नीतीश को सौंप दी। उस वक्त ये 20,000 रुपए नीतीश को डूबते के लिए तिनके का सहारा साबित हुए। 2 चुनाव में हार के बाद 1985 में नीतीश ने लोक दल की तरफ से हरनौत विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश बख्तियारपुर अपने घर पहुंचे तो खूब धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, लेकिन उनकी आंखें पत्नी मंजू को खोज रही थी, जो इस वक्त अपने मायके सेवदह में थी। पत्नी से मिलने को आतुर नीतीश रात में ही एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सेवदह के लिए निकल गए। वो होली के एक दिन पहले की रात थी। हुड़दंग के डर से कई लोगों ने नीतीश को जाने से मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। नीतीश के साथ सेवदह पहुंचे दोस्त मुन्ना सरकार के मुताबिक भाभी जी रात से ही नेताजी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही नेताजी घर पहुंचे उन्हें देखकर भाभी जी पहले मुस्कुराई, फिर अचानक शर्माती हुई हमारी आओ भगत की तैयारी में लग गई। विधायक बनने के बाद नीतीश को पटना में रहने के लिए फ्लैट मिला, तब मंजू ने भी अपना ट्रांसफर पटना करा लिया। शादी के इतने सालों बाद नीतीश, मंजू और उनका बेटा निशांत साथ रहने लगे। नीतीश हर दिन व्यस्त होने के बावजूद खुद मंजू को स्कूल छोड़ने जाते थे। उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से में लिखते हैं कि 5 साल साथ रहने के बाद नीतीश और मंजू को फिर एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। दरअसल 1989 में नीतीश लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। मंजू ने भी बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली में अपनी प्रतिनियुक्ति करवा ली थी। ये खबर बिहार के अखबारों में छप गई और नीतीश पर पत्नी को दिल्ली बुलाने के लिए नियम तोड़ने के आरोप लगे। इन आरोपों से परेशान होकर नीतीश ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर मंजू की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की विनती की। मंजू फिर पटना लौट गई। नीतीश को जब भी दिल्ली के काम से फुर्सत मिलती, पत्नी और बेटे से मिलने पटना चले जाते। जब मंजू की छुट्टियां होती तो बेटे को लेकर दिल्ली चली जाती। नीतीश के काम के चलते बार बार घर बदलने और फिर से गृहस्थी जमाने से मंजू हमेशा परेशान रहती थी। साल 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री आवास 4 महीने बाद मिला। तब तक मंजू अपने बेटे निशांत के साथ मायके में रहती थी और नीतीश सरकारी इंतजाम वाले घर में अकेले रहते थे।
2007 में जब मंजू को निमोनिया हुआ तो नीतीश उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल इलाज के लिए ले गए। यहाँ पूरे समय नीतीश मंजू के साथ ही रहते थे। अस्पताल में नीतीश अक्सर मंजू के पास बैठकर उनके साथ समय न बिता पाने का अफसोस करते थे। तब मंजू कहती थी कि मेरे रिटायरमेंट के बाद हम सभी साथ रहेंगे। उस समय मंजू के रिटायरमेंट में 5 साल बाकी थे। वे 2012 में रिटायर होने वाली थी, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही 14 मई 2007 को मंजू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्रकार अरुण पांडे के मुताबिक अपनी पत्नी की मौत पर नीतीश कुमार फूट फूट कर रोए थे। बाद में नीतीश ने मंजू के नाम पर पटना के कंकड़बाग में मंजू कुमारी स्मृति पार्क और स्मारक बनवाया है। अब हर साल नीतीश अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर इस स्मारक पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री की रेस में है। एनडीए उन्हें ही अपना नेता बता रही है। अगर नीतीश जीत जाते हैं तो रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।